परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1588500501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। बाद में करना पहले पवित्र अधिकार। ओम देववदन्ते परमं प्रधानं पुरुषं तदन्ते विश्वगते कारणमीश्वरं वा मयि नभो विघ्न विनाशनाय। नहीं बोल रहा
ओम हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कान्ति श्रद्धामृततिनेन्द्रित शारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। भगवान की जय यारी लाल जय श्री राधे श्याम। शंख में से जल सवायाभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात हरि हरि विष्णु विष्णु हरि प्रक्षाल्य विश्वाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम प्रक्षाल्य ओम केशाय नमः। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठं कुर्मो देवता आसन योगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम पृथ्व्यै नमः। शिखाबन्धनं चिद्रूपेण महामाय दिव्यतेजस्वमनविते तिष्ठदेवी शिखाबन्धे तेजो वृद्धं कुरु स्वमे। स्वस्तितलकः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः जलकण्ठो प्रयच्छन्तो धर्मकामार्थ सिद्धये। कर्मपात्रेण पूजन। ओम हरि ओम ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो जथा मेद्विदे असन्न प्रायुवो रक्षारो न इन्द्रो वृद्धः श्रवः स्वस्ति न मुखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदस्वामरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे निर्जिवा मनवः शूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा न चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिख्यतायुर्गन्तो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंच जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणान्तर्भवतु गणाधिपतये नमः नारायणाभ्यां नमः ओं वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओं शचीपुरन्दराभ्यां नमः ओं मातृकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः ओं वास्तभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः ओं स्थानदेवताभ्यो नमः ओं वास्तुदेवताभ्यो नमः ओं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो रमणेभ्यो नमः ओं सिद्धमंगल कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः महागणाधिपतये नमः गणपति ध्यानो एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विदाये च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वदा सर्वकार्येषु शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय इन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन ईश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं स्मृते सकलकल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा दिवादिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दन विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम् ॐ महाकाय कोटिकूर्जसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मानुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं ब्रह्मयादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये श्री श्वेत बाराह कल्पे जम्बू द्वीपे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते मथुरा मंडले श्री यमुनापुलिने ब्रजमकरंदे श्री राधामोहन चरणार विंद रज पवित्रे श्री वृंदावने द्वारा गाद्याचार्य अनंतश्री विभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठे श्री मिथिला कुंजे विक्रम शके बौद्धावतारे नल नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंतर्तौ महामांगल्यप्रदे मासोत्तमे वैशाखे मासे शुभे शुक्ले पक्षे एकादश्यां तिथौ गुरुवासरे उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे हर्षण योगे विष्टिकरणे
कन्या राशि स्थिते चंद्रे मेष राशि स्थिते सूर्ये मीन राशि स्थिते देवगुरौ शुक्रे च कुंभ राशि स्थिते कुजे वृष राशि स्थिते सौम्ये मकर राशि स्थिते शनैश्चरे वृश्चिक राशि स्थिते केतौ वृष राशि स्थिते राहौ इत्थम ग्रहगुण गण विशेषण विशिष्टे काले की गोत्र जहाँ के गोत्र नाम लिया सांडिल्य गोत्र अच्युत गोत्र नाम राधिका शरण अहम श्री राधा कृष्ण चरणारविंद भक्ति प्राप्त्यर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम च श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ मिथिला कुंज परिकरस्य पीठाधिपते महंतस्य च ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा राजसभायां तद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोप शमनार्थम समस्त भयव्याधि जड़ा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम जन्मराशे सकाशाद ये केचिद विरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूरग्रहाः तैः संसूचितं संसूचयिष्यमाणं यत् सर्वारिष्टं तद्विनाशद्वारा एकादश स्थान स्थित वत सकल शुभ फल प्राप्त्यर्थम आदित्यादि नवग्रहानुकूलता सिद्ध्यर्थम इंद्रादि 10 दिक् पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोप शमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम च 18 सहस्र श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिरस्य निर्विघ्नता पूर्वक निर्माण कामः कलशस्थापन पूर्वक नवग्रह 10 दिक्पाल अष्टवसु क्षेत्रपाल क्रूरभूत पृथ्वी कूर्मानंत नागाष्टक सहित वास्तुपूजनम अहम करिष्यामि च छोड़ दियो तो दूरमुदैति देवं तदुसुप्तस्य तदैवेति लिंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं मे मनः शिवसंकल्पमस्तु शरदभिः नागवल्ली दलेर्युतम् एलादिचूर्ण संयुक्तम् अमूलं प्रतिगृह्य ताम्बूलं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दक्षिणवर्तताग्रे भूतस्य जातः पातिरेक आसीत् स ददार पृथिवीं अमुते मां कस्मै देवाय विधेम दक्षिणाद्रव्यं समर्पयाम नमः। पूजाया खड्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि।
विशेष अर्घ ओम रज्य रज्य गणाध्यक्ष रज्य त्रैलोक रज्य भक्तानवयं कर्ता साता भगवानका मार्ग भाजन्नो गणमानुरा कृष्णो वरदत्वं वरं देहि वाञ्छं वरञ्जाता अनेशेषायना सर्वतो भलावना श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विशेषर्घं समर्पयामि प्रार्थना ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय नोदराय रणाय वर्धिताय नारायणाय प्रलय विनाशिताय गौरीसुताय रघुनाथ नमो नमस्ते भक्तनाथनाय सर्वेश्वराय नमदाय जगेश्वराय विद्याय राय गणराय गणाधराय प्रियानवदराय नमो नमस्ते नमस्ते ब्रह्मरूपाय नमरूपाय वै नमः नमस्ते कृष्णरूपाय रूपाय ते नमः विश्वरूपाय भक्तप्रियाय देवाय विनायकं त्वं विघ्नहस्तुदलनीलजगन्नायको भक्तप्रियाय लगनिलय नमो नमस्ते विद्याप्रदायकरे जयदेवानि तेभ्यो गणेशवरदो भगवन्तो या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने लक्ष्मी भावात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् ओम गणेशाभ्यां नमः प्रभुकं नमस्करोमि हस्ते जलमादाय अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियन्तां नमः शाम्बिके प्रियेतां नमः गणेशस्य अच्युत गोत्रस्य राधिका गोत्रस्य श्री राधिका शरणनाम्ने हम श्री गणेशाम्बिका पूजनं तदुपकाते गणेश तद्विशेष विशेष अर्चनं महं कारिष्ये सहस्रार्चन। हाँ अर्चन ठीक है। हरि ओम नमस्ते गणपते तुमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तुमेव केवलं करदासि तुमेव केवलं हरदासि तुमेव खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् नित्यं नित्यं भजमे सत्यं भजमे अवत्वमामोक्तारं भूतारं दातारं दातारं वानुजानं शिष्यं पश्चातात् पुरुषतात् च्युतरुतात् अवदक्षिणात्तादावच्युद्धरूतादाव धरात्तादाव सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तादाव त्वं माङ्मयस्त्वं जनमया त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्मया त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं प्रजायते सर्वं प्रतिष्ठति सर्वं तलेमिष्यति सर्वं प्रकृतिति त्वं भूमिराभो नरो नरोमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं मूलत्रयातीता त्वं कालत्रयातीता त्वं देहत्रयातीता त्वं मूलाधारस्ततोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मका त्वं योगं ध्यायसि नित्यं त्वं पुण्यावाचन कितना कर दीजिए, जल्दी जल्दी हो जाए तो कर दीजिए। अभी तो टाइम है। श्री महागणपति देवताओं गणपति नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरस्रं भाषां कुसुधारणं वरदं प्राणमुस्करं रक्तलंबोदर सुप्रणं रक्तवासं रक्तगन्नानुलिप्तं प्रगस्कुदेषु पूजितं भक्त्यानुकम्पनं देवं जत्कारणमुचितम् आवरभूते दृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परमेवं ध्यायति नित्यम् सयोगनाम्बरा नमो भ्रातपते नमो गणपते नमः प्रथमपते नमोस्तु लंबोदराय एकदंताय दीर्घविनाशने सुरसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। विरलमजधारा गौतमं
मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो गणपति भगवान की जय। जल्दी दीजिए। शांतिरस्तु, पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु, वृद्धिरस्तु, अभिघ्नमस्तु, आयुष्मस्तु, आरोग्यमस्तु, ओम शिवमस्तु, ओम शिवकर्मस्तु, ओम कर्म समृद्धिरस्तु, धर्म समृद्धिरस्तु, ओम वेद समृद्धिरस्तु, ओम शास्त्र विद्धिरस्तु, ओम धन्धान समृद्धिरस्तु, ओम पुत्र समृद्धिरस्तु, इष्टपदतु द्वितीये पात्रे अरिष्टं सनमस्तु। यद पापं रोगमाशुभं कल्याणं तद्धूरे प्रतिहतमस्तु। प्रथम पात्रे हम यच्छ्रेयदस्तु उत्तरे उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु। उत्तरोत्तर महावृद्धिरस्तु। उत्तरोत्तरः क्रिया शुभा शोभना संपदाम्। तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र गए लगन संपदो। तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र लगनादि देवता प्रियंता। ओम तिथि करण समूहते नक्षत्रे सग्रहे सलग्ने सादि देवते प्रियता। ओम दुर्गा पांचल्यो प्रियता। ओम अग्नि पुरोगः विश्वे देवा प्रियंता। ओम इंद्र पुरोगा मरुदगणः प्रियंता। ओम वशिष्ठ पुरोगः ऋषिगणः प्रियंता। ओम माहेश्वरी पुरोगा उमा मातरः प्रियंता। ओम अरुंधति पुरोगा एकपत्न्या प्रियंता। ओम ब्रह्म पुरोगा सर्वे वेदा प्रियंता। ओम विष्णु पुरोगा सर्वे देवा प्रियंता। ओम ब्रह्मा च ब्राह्मण च प्रियंता। ओम श्री सरस्वती प्रियता। ओम श्रद्धामेते प्रियता। ओम भगवती कात्यायनी प्रियता। ओम भगवती माहेश्वरी प्रियता। ओम भगवती पुष्टिकरी प्रियता। ओम भक्ति तुष्टिकरी प्रियता। ओम भगवती रिद्धिकरी प्रियता। ओम भगवती वृद्धिकरी प्रियता। भगवंतो विघ्न विनायको प्रियता। ओम सर्वा कुल देवता प्रियंता। ओम सर्वा ग्राम देवता प्रियंता। ओम सर्वा इष्ट देवता प्रियंता। ओम पुनः द्वितीये पात्रे ओम हतश्च ब्रह्मदिशः। ओम हतश्च परिपन्थिनः। ओम हतश्च विघ्नकर्तारः। ओम शत्रवः पराभवमयान्तु। ओम शमयान्तु घोराणि। ओम शमयन्तु पापानि। ओम शमन्तु भीतयः। ओम शमन्तु उपद्रवः। पुनः प्रथम पात्रे ओम शुभानि वर्धन्ताम्। ओम शिवा आपा सन्तु। ओम शिवा ऋतवयः सन्तु। ओम शिव ओकदयः सन्तु। ओम शिवः आदित्यः सन्तु। अहोरात्रे शिवसीयताम्। ओम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओकदयः पंचदा योगक्षेमं न कल्पताम्। ओम तन्ना अनिकृदेवा परजन्यो अविरुद्धो तन्नो धाव पृथ्वी नो तन्नो प्रजो तन्नो अतुधिपते संचतुष्पते। ओम बोलिए भो ब्राह्मणः भो ब्राह्मणः मम सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य गृहे श्री भागवत मंदिर निर्माण कर्मणः पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तु। देवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनीह मां। बोलिए भो ब्राह्मणः मया क्रियमाणस्य श्रीमद् भागवत मंदिर कर्मणः निर्माण कर्मणः कल्याणं भवन्तु भ्रवन्तु। कल्याणं कल्याणं कल्याणम्। ओम हरि ओम भो ब्राह्मणः मया क्रियमाणस्य श्री भागवत मंदिर निर्माण कर्मणः रिद्धिं भवन्तु भ्रवन्तु। ओम कर्मरिद्धितां कर्मरिद्धितां कर्मरिद्धितां। बोलिए भो ब्राह्मणः मया क्रियमाणस्य श्रीमद्
भागवत मंदिर निर्माण कर्मणः स्वस्ति भवन्तो भ्रवन्तु आयुष्मते स्वस्ति ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धद्रवाः स्वस्ति नः पूगा ओम बोलिए भो ब्राह्मणः मया क्रियमाणस्य श्री मद भागवत मंदिर निर्माण कर्मणः श्री अस्तु इति भवन्तु भ्रवन्तु ओम अस्तु श्री अस्तु श्री ओम श्री जते लक्ष्मी जपन्या महोरात्रे वात्रे नक्षत्राणि व्यातम अष्टादश सहस्र श्लोक शिलालेख सहित। कोई बात नहीं, वो तो हो गया। ठीक है, वो तो गावो भजमिरे तस्मात् जाता अजावयः कंदकं वरेति पौर्षं पुरुषञ्जातमग्रतः तेन देव अयन्तसाध्यानि गयचति यत्पुरुषं गदतो कतिधा कल्पयन्नामुखं किमस्य विसम्बाहो किमोरोपादावृतीत भरासमपमाचित् बाहुरोजन्यः कृतः ऊरो तदर्वैश्यः पद्याङ्गुं श्रोत्र अजायता चन्द्रमा मनसो जातचतोः दूलो अजायता श्रोताचारित प्राणसमुखादग्निरजायता याभ्यासीदन्तर्जगौंसीनो पर्यामोमदितः प्रोता तथा लोकाः कल्पयन्नाचपूर्वेण हविका देव यज्ञमनुतन्वस्यासीदर्जं ग्रीतमयन्महातरद्वयी तथास्यासं परितयत्री प्रकटनिघाकृताः देव ज्ञानकन्वाना अवदं पूर्वं पदम् जगन्देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादिहनाकं महिमानः सदन्तस्य पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम श्रीश्चरे लक्ष्मी पदन्यावहोरात्रे पार्थिवे नक्षत्राणि रूपमद्विनौ ध्यातं हिरण्यकाणामं मयि गाण सर्वलोकं मयि गाणः ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरत्नयां चन्दाभरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः कामहावः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषाणां हर्षभूरामृतवाद्यां हस्तिनादः प्रबोधिनीं प्रियं प्रियमाणे विजुस्तां कांसोस्मतामरण्यां प्रदानां ज्वलन्तीं तत्रां तर्पयां तियन्ति पद्मे स्थितां पद्मवर्णां स्वामिहोपवे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यत्रा ज्वलन्तीं प्रियमलोके देवजुष्टामदारां तां पद्मनेमिं स्वयं प्रबद्धे लक्ष्मी मे जनां त्वां गणे आदित्यवर्णे कब्जोदिजातो वनस्पतिर्तां वृक्षोदबिल्वा तत्फलानि तस्तां निजन्तु माया हरिलाल की भागवत भगवान की जय जय श्री भगवान की। भगवान श्री राधा माधव के अनंत विग्रह हैं। विश्व में प्राय उनमें से अधिकांश विग्रहों की प्रतिष्ठा मठ मंदिर देखे जाते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान श्री कृष्ण के वाङ्मय अवतार हैं, इसका मंदिर विश्व में कहीं नहीं देखा सुना जाता है। तो हमको हमारे गुरु जी की प्रेरणा से ऐसी धारणा जागृत हुई कि श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य दिव्य तथा अभूतपूर्व मंदिर का निर्माण हो। 3 मंजिल का मंदिर बनेगा, नीचे बेसमेंट रहेगा, 2 मंजिल ऊपर, जिनमें जब तीनों मंजिल बनकर तैयार हो जाएंगी तो उनमें 4 बाई 2.5 के ग्रेनाइट पत्थर पर लगभग 700 प्रस्तर खंड लगेंगे, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण के
18,000 श्लोक शिलालेख ग्रेनाइट पत्थर पर और 1,500 श्रीमद् भागवत महापुराण के पद्म पुराणोक्त और स्कंद पुराणोक्त जो महात्म है 10 अध्याय के, लगभग 1,500 श्लोक उसके हैं। सब मिला करके 19,500 श्लोक यहाँ ग्रेनाइट पत्थर में अंकित होंगे, जो कि भारतवर्ष में अभूतपूर्व माना जाएगा। यह धारणा मेरे अंदर हमारे गुरुदेव की अनुकंपा से आई थी। आज सभी संतों के सानिध्य में, सभी पंडितों के सानिध्य में इसका शिलान्यास हुआ है। सभी संतों ने आशीर्वाद दिया, सभी विद्वानों ने, सभी जगत गुरुओं ने, महामंडलेश्वरों ने, चतुर्थ संप्रदाय के श्री महंत जी भी विराजमान हैं, इन सबों ने आशीर्वाद दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है इन सभी संतों पंडितों के आशीर्वाद से यथा शीघ्र मंदिर निर्माण होकर रहेगा। उसमें अभी तो आज शिलान्यास हुआ है, इसका जो उद्घाटन समारोह जो होगा उसमें मिथिलावासियों का है और पूरे विश्व का है। तो मिथिलांचल से लगभग 3,000 भक्त लोग आएंगे और 10 दिन का कार्यक्रम बड़ा जोरदार होगा। उसमें भी साधु संत महात्मा विद्वान सब के सब आशीर्वाद देने अवश्य पधारेंगे। और मैं सबों से प्रार्थना करता हूँ कि यथाशीघ्र यह भव्य मंदिर 19,500 श्लोकात्मक शिलालेख मंदिर निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो, ऐसी मेरी आशा है। सभी संतों पंडितों के शरणार्थ में सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतु तापत्र विनाशा श्री कृष्णाभ्यम। आज बड़े सौभाग्य की बात है, वृंदावन में प्रथम मिथिला के संत जो मिथिला विदेह की भूमि जानकी की भूमि से आकर के यहाँ मिथिला कुंज की स्थापना की है। उस मिथिला कुंज में श्रीमद् भागवत का विश्व में कहीं भी मंदिर नहीं, शिलान्यास के द्वारा मंदिर बना करके शिलान्यास के द्वारा उनका पूरे भागवत का श्लोकों का शुद्ध ग्रेनाइट के पत्थर पर लिख करके जनता की सेवा में, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। मैं महाश्री पूजनीय है, मिथिला के वासी हैं, द्वाराचार्य हैं और इनके मिथिलावासी सब मिल कर के अब तन मन धन दे करके इस भागवत जो भगवान के विग्रह राधा कृष्ण के स्वरूप से भागवत है उसको आज भूमि में स्थापना करके अद्भुत कीर्ति का स्थापना किए हैं। मैं अखिल साधु समाज की ओर से भी, संत समिति की ओर से भी, अखिल संत समिति की ओर से, वृंदावन वासियों की ओर से शुभकामना करता हूँ। यहाँ के ब्रजवासी खरदर्शन साधु समाज, सन्यासी, बैरागी, उदासी, खरदर्शन समाज, ब्रजमंडल के सभी मुख जो समाज सेवी हैं, वृंदावन के मुख ब्राह्मण साधु समाज सब मिल करके सबके द्वारा शिलान्यास हुआ है। मैं कामना करता हूँ इनका सभी का भारतवर्ष और राष्ट्र का जीवन भगवान के राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त हैं, इस शुभकामना के साथ जय श्री राम। अद्य तावत् मई मासस्य 12तमे दिनाङ्के दिवा 12वादनतः अत्र तावत् परिक्रमा मार्गे वृन्दावनस्थिते मिथिलाकुञ्जे अत्रत्यैः महान्तमहाभागैः श्रीमद्भागवतस्य मन्दिरस्य प्रतिष्ठापनं कृतम् इति तावत् महतः प्रमोदस्य विषयः विद्यते। यतो हि सृष्टिकाले भगवता श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासेन वेदानां 4 भागाः कृताः, तदुपरि भाष्यमपि प्रणीतं। तदनन्तरं ब्रह्मसूत्रस्य प्रणयनं तैः कृतं।
तदनन्तरं पञ्चमवेदरूपेण श्रीमन्महाभारताख्यास्यापि प्रणयनं कृतं, यस्मिन् महाभारते अष्टाध्यायात्मिका श्रीमद्भगवद्गीता विद्यते, यस्याः गीतायाः उद्बोधनम् अर्जुनस्य कृते महाभारतयुद्धावसरे अर्जुनं प्रति सम्बोध्य भगवता लीलापुरुषोत्तमेन श्रीकृष्णचन्द्रेण उपदेशः कृतः विद्यते। सा श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमन्महाभारते विद्यते। तदनन्तरं श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासेन महानुभावेन सप्तदश महापुराणानामपि प्रणयनं कृतं, परन्तु एतेषां सर्वेषां ग्रन्थानां प्रणयनानन्तरमपि यस्याः शान्तेः अपेक्षा तेषाम् आत्मनि आसीत्, सा शान्तिः तैः न प्राप्ता। श्रीमद्भागवत महापुराणम् एतादृशं महापुराणं विद्यते, यस्य पुराणस्य कृते स्वयमेव भगवता श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासेन श्रीमद्भागवते एव निगदितं, लिखितं, प्रोक्तं, वर्णितं यद् वैष्णवानां यथा शम्भुः, वैष्णवानां मध्ये यथा भगवतः शिवस्य अग्रगण्यता विद्यते, तथैव पुराणानां मध्येपि श्रीमद्भागवत महापुराणस्यापि अग्रगण्यता विद्यते। अथ च अस्य श्रीमद्भागवत महापुराणस्य प्रणयनमात्रेणैव यस्याः शान्तेः अपेक्षा आत्मनि श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासस्य आसीत्, सा शान्तिः प्रणयनमात्रेण तैः अवाप्ता। एतेनैव तावत् सर्वैः अनुमितिः कर्तुं शक्यते यत् श्रीमद्भागवत महापुराणस्य कीदृक् तावत् माहात्म्यं विद्यते। यदि प्रणयनमात्रेणैव एवं भूतायाः परमशान्तेः प्राप्तिः भगवता श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासेन कृता विद्यते, तर्हि तावस्य अस्य श्रीमद्भागवत महापुराणस्य यदि प्रतिदिनं कैश्चित् पाठः विधीयते, अथ च अर्थानुसन्धानपूर्वकं कथा क्रियते, श्रवणं क्रियते, तर्हि तावत् कीदृश्याः शान्तेः अवाप्तिः तैः कर्तुं शक्यते इति तावत् अनुमितिः अवश्यमेव कर्तुं शक्यते। कथनस्येदं तात्पर्यं विद्यते यत् श्रीमद्भागवत महापुराणस्य महन् माहात्म्यं विद्यते। अत्रत्यस्य मिथिलाकुञ्जस्य ये महान्ताः महापुरुषाः अस्माकं वामभागे इदानीं विराजमानाः विद्यन्ते, एतेषां तावत् महापुरुषाः विद्यन्ते। एतैः महाभागैः तावत् अस्मिन् मिथिलाकुञ्जे श्रीमद्महाभागवत महापुराणे 18,000 श्लोकाः विद्यन्ते। शुकाचार्यैः परमहंसैः परीक्षितः पूर्वं तावत् उपदिष्टः, तदनन्तरम् एतादृशी परम्परा इदानीं यावत् समायाति। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासपीठाधिष्ठिताः ये केऽपि महानुभावाः भवन्ति ते साक्षात् नारायणकल्पाः भवन्ति। कृष्णद्वैपायन वेदव्यासाः अपि 24 संख्याकानां नारायणावताराणां मध्ये एकः अवतारः विद्यते। तैः तावत् एतादृशस्य मूल्यभूतस्य अमूल्यस्य श्रीमद्भागवत महापुराणस्य प्रणयनं कृतं। तस्य श्रीमद्भागवत महापुराणस्य प्रस्तरोपरि 18 संख्याकानां श्लोकानां तावत् लेखनं विधाय श्रीमद्भागवत महामन्दिरस्य स्थापनं कृत्वा तस्य तावत् अद्य उद्घाटनमपि जातं। तर्हि तावत् अस्माकं सर्वेषां कृते महतः गौरवस्य अयं विषयः विद्यते। इमे तावत् महापुरुषाः अस्माकं समादरणीयाः विद्यन्ते। अतएव धन्यवादार्हाः इति तु वक्तुं न शक्नुमः वयं, परन्तु तावत् भगवन्तः श्रीबाके विहारिणः प्रार्थ्यन्ते यत् एतेषाम् उपरि सर्वदैव सर्वथैव सर्वप्रकारेण अहेतुकी महती कृपा एतेषाम् उपरि भवेत् इति तावत् उक्त्वा पौनः पुण्येन विरमत्ययं दासानुदासः राघवेन्द्र रामानुदासानुदासः अथ च वृंदावनस्थ श्रीरंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय केंद्रीय प्राचार्य आचार्य रामसुदर्शन मिश्रा विरमति विरमति विरमति। ओम शांति शांति शांति। मैं महंत हरिशंकर दास उत्तर प्रदेश वैष्णव अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष हूँ। मिथिला कुंज में जो कार्य हो रहा है ये विश्व में, भारत नहीं विश्व में ऐसा मंदिर बनने जा रहा है भागवत का जिसमें 18,000 श्लोक होंगे। और ये इससे हमारे जो नई संस्कृति है
या नए बच्चे हैं इसको पढ़ेंगे, इससे समाज में बहुत बड़ा ज्ञान होगा और समाज में जागृति होगी। हमारा जो वैष्णव धर्म है अनादिकालीन है, जो चला आ रहा है उसकी परंपरा के अनुसार, और हमारा निम्बार्क संप्रदाय का ये भी एक द्वाराचार पीठ है जगत गुरु। और यहाँ जिस तरीका का जो कार्य हो रहा है इससे पूरा ब्रजवासी समाज, साधु समाज, ब्राह्मण सभी को लाभ होगा, सभी समाज के बच्चों को लाभ होगा। और इससे ऐसे भगवान की कृपा है कि जहाँ पहली बार ऐसा विश्व में मंदिर बन रहा है। जो मिथिला कुंज में श्री भागवत महामंदिर का निर्माण किया जा रहा है, यह बड़ा ही अलौकिक और सराहनीय कार्य है और बड़ा पूज्य कार्य है। ये हमारी समझ में लगता है भारतवर्ष में ये पहला मंदिर है जो पूर्ण भागवत मंदिर के रूप में विश्व विख्यात होगा। पूरे पृथ्वी पर अब तक कोई भागवत मंदिर नहीं है, यह पहला मंदिर हो रहा है। यह हमारे निम्बार्क संप्रदाय ही नहीं अपितु पूरे वैष्णव समाज, सन्यासी वर्ग व सनातन धर्म के लिए एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत है। आज हमारे महाराज श्री ने, हमारे महाराज जगत गुरु द्वाराचार्य भी हैं, आपके द्वारा जो किया जा रहा है यह बड़ा ही वंदनीय और सराहनीय कार्य है। इसके लिए और इस निर्माण के लिए महाराज श्री को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देते हुए नमन करते हुए और सभी लोग उत्साहित हैं, ब्रजजन उत्साहित है। पूरा भारतवर्ष में इसकी बड़ी बड़ी ख्याति हो, ऐसी भगवान श्री राधा सर्वेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज बड़े हर्ष का दिन है। आज जो मिथिला कुंज में भागवत मंदिर के शिलान्यास का पूजन हुआ है, संतों द्वारा और ब्राह्मणों विप्रों द्वारा, भक्तों द्वारा किया गया है। ये भागवत मंदिर जो है जिसमें 18,000 सब श्लोक होंगे भागवत के सबका चित्रण और द्वारा श्लोकों के द्वारा ये भागवत भवन का निर्माण हो रहा है। ये भागवत मंदिर कहलाएगा। इसमें भागवत शिलालेखों पर भागवत अंकित होगी और सभी श्लोकों का जो है इस आसानी से यहाँ जो लोग पढ़ सकेंगे और अध्ययन कर सकेंगे। ये एक वृंदावन में अद्भुत कार्य हो रहा है। ये कार्य जो है वृंदावन में आज तक इस तरह का भागवत भवन और भागवत जो है मंदिर कहीं भी नहीं है। लिहाजा ये कार्य जो किया जा रहा है स्वामी जी के नेतृत्व में, श्री अनंत श्री विभूषित राधा शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम जो हो रहा है बड़ा ही अद्भुत है। और इससे हिंदू समाज को और हमारे सनातन धर्म को सबको शिक्षा मिलेगी और सनातन धर्म जो हमारे जो श्रीमद् भागवत के श्लोकों का अध्ययन करेगा और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। इसी के साथ वाणी को विराम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवताक्षोऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है और आज का जो महामहोत्सव है भागवत मंदिरम के निमित्त जो 18,000 शिलालेखों का जो यहाँ पर आज महंत श्री की उपस्थिति में जो आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, संतों की उपस्थिति में, जहाँ पर संत विराजमान हों, संतों के सानिध्य में जो कोई कार्य होता है वो स्वयं सिद्ध होता है। और वृंदावन में ये बहुत ही बड़ा अद्भुत कार्य है। यहाँ से मेरी तरफ से अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक, जहाँ सभी भागवत प्रेमी, सभी दर्शनार्थी के एक साथ 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन होंगे। आज भूमि पूजन में सभी संतों की कृपा हुई। वृंदावन के सभी संत महंत, वृंदावन के समाज सेविक, विद्वानगण सब उपस्थित हुए और बड़े आनंद उल्लासपूर्वक सभी संत महंत को सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छाम्यहम्, इस सूत्र को सतत प्रचार प्रसार करने वाले सकल शास्त्रासार निश्चंद कविकुल कमल दिवाकर परंपरागत निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री श्री राधेश्वरम
देवाचार्य जी महाराज द्वारा 1993 से लगातार भारतीय संस्कृति को रक्षा करने के लिए सतत कार्य किया जाता है। केवल पूरे भारतवर्ष में प्रवास करके विशेषकर बिहार प्रांत में सभी व्यक्ति को सनातन बनने हेतु, राधा रानी के भक्त बनने हेतु उनका प्रचार प्रसार चलता रहता है। इसी क्रम में मंदिर का निर्माण, भजन, कुछ भक्तों के द्वारा प्रतिदिन अनवरत 24 घंटे तक भजन, सुदूर आने वाले लोगों के लिए निवास का स्थान। इसके बाद उनकी परम इच्छा थी कि इस वृंदावन में ऐसा भागवत मंदिर बने जो अलौकिक हो, दर्शनीय हो, सब लोग वहां आके दर्शन करें। उस कार्य को उन्हीं के शिष्य श्री महंत किशोरी शरण जी महाराज जी ने साकार किया है और उत्तरोत्तर भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में प्रयासरत हैं। आज यह जो मंदिर है वह महंत श्री किशोरी शरण दास जी के नेतृत्व में 18,000 मार्बल के ऊपर कंप्यूटराइज बनाकर और निकट भविष्य में ही यह पूर्ण रूप लेगा, जो सभी लोगों के लिए दर्शनीय होगा। परिक्रमा मार्ग में जो बंधुए आएंगे इसका निश्चित रूप से श्रवण करेंगे। यद्यपि प्रत्येक घर में वृंदावन में भागवत का प्रवचन होता है, कृष्ण का लीला होता है, लेकिन यह भागवत मंदिर बनकर इसमें एक चार चांद लगेगा, बहुत ही सुंदर होगा। इति शुभम। आज हिंदुत्व के विषय में सब तन मन धन और विशेष करके समय देकर कार्य कर रहे हैं। इस कार्य में हम अपने परंपरा के रक्षक हैं। हम किसी को प्रताड़ित नहीं करते, हम हिंसात्मक नहीं हैं, लेकिन अब हमारा नवयुवक यह समझ गया है कि हम हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए बिना भय के संघर्ष करेंगे और हमारा जो मान बिंदु है, जो हमारे हृदय के ऊपर कुठाराघात किया गया था, ऐसा तीनों काशी विश्वनाथ की मंदिर जो प्रत्यक्ष प्रथम दृष्टया लगता है कि हमारा पूर्वजों ने सजोया था, कृष्ण जन्मभूमि जो हमारे पूर्वजों ने सजोया था, ऐसे दोनों ही मंदिर को के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे और यह अन्य समाज को भी स्वेच्छापूर्वक हमें दे देना चाहिए, क्योंकि एक एक कण में हिंदुत्व छिपा हुआ है। अगर न्यायालय के द्वारा ही हम लोग कार्य करेंगे और न्यायालय के द्वारा हम अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर पहुंचेंगे, इसमें हम सबका सहयोग अमूल्य रहेगा। ऐसे कार्यों में यह मिथिला कुंज सतत अग्रणी भूमिका में रहती है और यह कार्य करने में आगे बढ़ चढ़ के इसके स्वयंसेवक, इसके भक्तगण, ये सब कोई एक सूत्र में पिरोकर महाराज जी के नेतृत्व में ये कार्य करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा।
आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।